पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। जी हाँ, बिहार के माता पिता अपने बच्चों को यही शिक्षा देते रहे, लेकिन बदलते बिहार और बदलते इस दौर में परिभाषा भी बदल गई है। बल्कि अब पढ़ने लिखने से ज़्यादा पेरेंट्स चाहते हैं कि वो खेल में ज़्यादा रुचि दिखाए, और खेल ही एक माध्यम है जो प्रतिभा के जरिए एक नई पहचान और देश में नाम रोशन करने का एक जरिया है। बिहार हालांकि बहुत ही पिछड़ा राज्य रहा है, बावजूद इसके लगातार सरकार की अच्छी पहल और केंद्र सरकार की पहल से आज बिहार की धरती पर एक बड़ा आयोजन हो रहा है। जी हाँ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में 4 से 15 मई 2025 तक ये चलेगा। खेल के रंग बिहार के संग के इस रंग में यूं कहें कि पूरा देश इस वक्त बिहार में है। हर अलग अलग रंग की तस्वीर, और इस तस्वीर में जो झलक रहा है वो है जज्बा बिहार की मिट्टी में कि इतनी प्रतिभा दबी हुई है जिसे निकलने में हालांकि बहुत वक्त लगेगा, लेकिन ये सरकार की बहुत अच्छी पहल रही, जिसकी वजह से आज ये पाटलिपुत्रा खेल परिषद, नालंदा का राजगीर, भागलपुर, तिलका मांझी और गया जैसे शहरों में यह गेम हो रहा है। तकरीबन 28 से ज़्यादा राज्य इस खेल में भाग ले रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें जो प्रतिभावान खिलाड़ी होंगे जिनको मेडल मिलेगा, उन्हें नौकरी की भी पेशकश की गई है। यानी कि आम के आम और गुठली के दाम। खेल में जहां स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, वहीं ये कह सकते हैं कि यदि आप जीतकर कुछ बेहतर करते हैं या अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरते हैं तो आप अपना कैरियर भी इसमें संवार सकते हैं। तो एक अच्छा मौका, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। और आइए हम बात करते हैं तमाम उन खिलाड़ियों से, हम बात करते हैं उन कोचेस से जो उन बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं, और इसके साथ ही उन पेरेंट्स से भी बात करेंगे कि क्या उनकी मानसिकता में कितना बदलाव आया है। बदलते बिहार के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ, मेरा नाम रसगुल्ली कुमारी है, हम लोग झारखंड से हैं। हम लोग का खेल वॉलीबॉल है, क्योंकि हम लोग इंडिया के लिए मेडल मारने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं कि ताकि झारखंड को भी नाम हो और ये वॉलीबॉल भी का नाम हो। खेलो इंडिया में खेलकर कैसा लगा? खेलो इंडिया भी बहुत अच्छा लगा हम लोग को खेलने, पहली बार आए थे, इसीलिए ये बिहार में हुआ, इसके लिए बहुत अच्छा लगा है ना। कैसा लगा जीत करके? बहुत अच्छा लगा। उम्मीद थी? हाँ, अपने पे था कि हम लोग जीत लेंगे। हाँ। कहाँ से आए? झारखंड से। सर, आप अपनी वो कुछ चीज़ें, कुछ यादें जो जुड़ी है वो आप बिहार के संदर्भ में कहें और खेल से जुड़ के कहें। देखिए, बिहार तो हमारे देश में बिल्कुल सेंटर में आता है, जैसे कहते हैं ना, दिल से ही पूरे जिस्म में रक्त का मूवमेंट होता है, तो दिल तंदुरुस्त रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए बिहार बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। और बिहार से बहुत सारे लोग अलग अलग जगह में जाके काम करते हैं। आजकल आईटी में भी बहुत सारे बिहार के लोग हैं, हॉस्पिटैलिटी में भी बहुत से बिहार के लोग हैं। मौका मिला है मुझे बिहार इस साल आने का इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, और मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगा। अभी झारखंड और बिहार का मैच भी हुआ था वॉलीबॉल में, और एक कांटे का मुकाबला था, बराबरी पे चला था। 27-25 से पहला सेट जीती थी बिहार, उसके बाद वापसी करी झारखंड ने अच्छी, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे प्रतिभा देख के। और मैं पहली बार आया था 2010 में, तो शहर बहुत अलग था ये पटना से आगे फिलहाल मैं गया नहीं हूँ बिहार में। और अभी मैं आया हूँ तो मतलब मजा आ गया। वही पटना, मुझे फ्लाईओवर इतने बन गए हैं और मॉल खुल गए हैं। अभी पिछली बार मैं अभी तो 2 साल पहले, तो 1 साल पहले ताज खुल गया है यहाँ पे सिटी सेंटर मॉल के बाजू में। तो बहुत चेंज आया है। गांधी मैदान के आसपास में गया था तो मैकडॉनल्ड्स खुला था। उस मैकडॉनल्ड्स में मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि ऑल वुमेन्स मैकडॉनल्ड्स था वो। पूरा स्टाफ जो था वो लेडीज चला रही है उस मैकडॉनल्ड्स को। तो ये परिवर्तन अगर बिहार में हो सकता है तो पूरे देश को भी उतनी ही प्रगति करनी चाहिए। जहाँ पे भी हो आप, जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी स्टेट में हो, वहाँ से सीखना चाहिए, बिहार से सीखना चाहिए। क्योंकि हमेशा से देखिए बिहार में
पानी है आपके पास, गंगा आपके यहाँ बहती है जी। बहुत स्टेट्स में दिक्कत होती है, आपके यहाँ पानी है, लोग अच्छे हैं, आप किसी से बात करें तो बड़े प्यार से बात करते हैं, हमें तो हम बहुत अच्छा लगता है। मेहनती हैं लोग बिहार के, सब कुछ है आपके पास। अगले का दशक आपका ही होना चाहिए। हमारे साथ राजेश जी हैं, मुंबई से आए हैं, एंकरिंग करते हैं और खेल प्रतियोगिता के दौरान कई चीज़ों को इन्होंने देखा होगा। बिहार आके कैसा लग रहा सर? सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं। अब यूथ यानी क्या, तो युवा खिलाड़ी, युवाओं के प्रतिभा को यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंच मिल रहा है, और जहाँ पर युवा जो खिलाड़ी है कल इस मंच पर बहुत बड़ा खेल खेलने के बाद हमारे देश का एक सुनहरा भविष्य लिखने वाले हैं। बिहार में आकर हम बहुत बहुत खुश हैं। बिहार वही धरती है जहाँ पे लोग कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन क्या लगता है अब ये जो परिभाषा है वो बदल जाएगी क्या? पक्का ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ किताबें पढ़ने से ही आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपके पास वो खेल होना चाहिए कि उस खेल के माध्यम से भी आप अपना करियर बना सकते हो। कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपना बेहतरीन खेल खेलते हैं और उस माध्यम से अपना करियर बनाते हैं। बिहार ने जो आयोजन किया है, युवाओं को जो खेल प्रतिभा है उनके लिए बहुत बड़ा मंच दिया है, और हो ना हो इस बिहार से ही आगे जाकर हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए हमें बहुत सारी प्रतिभाएं मिलने वाली है। कैसा लग रहा है बिहार आके? बिहार आके बहुत अच्छा लग रहा है। रग्बी में स्कोप है, दिखता है? हाँ बहुत है ना? फैसिलिटी भी अच्छा मिल रहा है। क्या बिहार के बारे में पहले क्या सुना था आपने? बिहार के बारे में मतलब यहाँ पे तो हम लोग नेशनल खेलने पहले भी आए थे तो अच्छा लगा था, और अभी भी इतना अच्छा फैसिलिटी मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार सरकार कह रही है नौकरी अगर लेना है तो मेडल लाओ, नौकरी हाँ पाओ। वो तो है, वो तो अच्छा है कि बिहार में एक फैसिलिटी अच्छा मिल रहा है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो सही है। अच्छा है। इसको महाराष्ट्र से आए हैं कुछ खिलाड़ी, उनसे बात करते हैं। रग्बी खेलते हैं और इस प्रतियोगिता में भाग भी लेंगे जहां पे बड़े पैमाने पे ये खेल उत्सव हो रहा है। कैसा लग रहा है बिहार आके? बिहार आके एकदम मस्त लग रहा है। जैसा वेदर सोचा था वैसा तो नहीं है, गर्मी मतलब थोड़ा कम लग रहा है। और फर्स्ट टाइम और हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रग्बी ऐड हुआ है, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बच्चे लोग को खेलने के लिए, और अच्छा लग रहा है। बहुत है कि अब स्कोप एक्साइटेड फील हो रहा है। एक्साइटेड फील हो रहा है। कितने लोग आए हैं? हमारा 12 का स्क्वाड है, गर्ल्स बॉयज दोनों 12-12 का स्क्वाड है। तो महाराष्ट्र से मुंबई से मुंबई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हम अलग-अलग। हाँ, मुंबई, कोल्हापुर, सातारा, परभनी, सोलापुर, ऐसे बहुत डिस्ट्रिक्ट से आए हैं लोग। क्या सुना था पहले बिहार के बारे में और अब कैसा लग रहा है? बिहार के बारे में ऐसा एक टैगलाइन सोचा था कि नेशनल्स में मेडल पाओ नौकरी पाओ, मेडल लाओ नौकरी पाओ, ऐसा सोचा था। बस अभी आके अच्छा लग रहा है खेलते हुए यहाँ पे। देखते हैं हमारे परसों से गेम हो रहा है। नई पहचान मिलने वाली। निश्चित रूप से, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब से डीजी साहब रविंद्रन शंकरन सर आए हैं, खेल के क्षेत्र में बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। और आप पिछले अगर 2 साल की बात करेंगे तो अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हुई, और पहली बार जो आप देख रहे हैं खेलो इंडिया का आयोजन बिहार में हुआ। इसके पहले भी कई एक आयोजन खेलो इंडिया के अलग अलग राज्यों में हुए, लेकिन बिहार ने जो ये कार्यक्रम हुआ और इतना भव्य, और ये लगातार 15 तारीख तक 15 मई तक चलेगा, और देश भर के करीब करीब 10,000 प्लेयर्स, ऑफिशियल्स, वॉलेंटियर यहाँ आए हैं, और बिल्कुल इतना सुंदर उनका स्टे है, और इतनी अच्छी व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा, खेल विभाग के द्वारा, बिहार खेल राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा किया गया है कि इसका पूरा श्रेय श्री रविंद्रन शंकरन सर को जाता है, जिन्होंने कि खेल के क्षेत्र में बिहार में क्रांति लाने का काम किया है। लगता है कि बिहार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक अपनी पहचान बना पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाला समय बिहार का है। आप देखिए पिछले इसी साल जो राष्ट्रीय खेल हुए उसमें बिहार ने 12 मेडल जीते, जिसकी चर्चा खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी किया कि आने वाले दिनों में बिहार एक शक्ति के रूप में, खेल की शक्ति के रूप में, पावर हाउस के रूप में विकसित हो रहा है। और आने वाले दिनों में हमारे कई एक खिलाड़ी आपको अलग अलग
खेलों में आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हुए मिलेंगे। एक छोटा सा सवाल सर, बास्केटबॉल के लिए, हाँ, वॉलीबॉल जो खेल है उसको आपने बहुत करीब से देखा है और बहुतों को बढ़ते हुए देखा है। क्या लगता है कि वॉलीबॉल के जरिए जो बिहार के अंदर जो प्रतिभा दबी हुई थी अब वो पूरी तरीके से निकल कर बाहर आई? हाँ, ना सिर्फ वॉलीबॉल का, प्रत्येक खेल को समान रूप से सर देख रहे हैं। डीजी साहब या खेल विभाग यहाँ का जो है वो अपना समान रूप से देख रहे हैं और वॉलीबॉल के खिलाड़ी के लिए भी अलग तरह की व्यवस्था इन्होंने की है। उनका ट्रेनिंग, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर, और सालों भर जो भी टीमें नेशनल में खेलने जाती हैं, सिर्फ वॉलीबॉल ही नहीं, सभी खेलों के जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाते हैं उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था अगर बिहार में है तो बिहार में, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो विदेश भी भेज रहे हैं खिलाड़ियों को सरकार अपने खर्चे पे। और आप ये समझिए कि खेल के क्षेत्र में जो बदलाव आया है इससे आपको आने वाले दिनों में विकास में भी अंतर आएगा और युवाओं में एक अलग ऊर्जा का संचार खेल के माध्यम से हो रहा है बिहार में।